उतलंघा न्यूज दिखाइए जम्मू संगवारी मनला ये उतलंघा के जय जोहार कर वो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरोकार करते आप मनला नगरीय चुनाव की स्थिति राज्य में परिसीमन और आरक्षण के काम ला निर्धारित समय के भीतर पूरा करेवर निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह दिन निर्देश। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयोग डहादले स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में आज नवा रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में एक अहम बैठक संपन्न हुई। एमा राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह के सामान्य प्रशासन विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव के समेत संबंधित अधिकारी मंडला राज्य के परिसीमन और आरक्षण के बारे में जो भी काम लंबित है वह निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लेना चाहिए। आयोग डहादले जम्मू काम के मूल्यांकन करे जाही ओखर बाद ही स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव की तैयारी शुरू करी जाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह कहें कि परिसीमन और आरक्षण के काम में जो कुछ भी लंबित दावा आपत्ति है ओकर निराकरण और समाधान भी समय पर करे जाए, जेकर से परिसीमन के काम निर्बाध गति से पूरा हो सके। ये बैठक में जिला स्तर के निर्वाचन कार्यालय से संबंधित अधिकारी मन भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। रायपुर के कचना इलाका में बनने वाला फ्लाईओवर के उप मुख्यमंत्री करीन निरीक्षण की अप्रैल तक पूरा करे के लक्ष्य हवे। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव आज रायपुर के कचनामा निर्माणाधीन फ्लाईओवर के निरीक्षण करीन। ये मौका में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और निर्माण कंपनी के अधिकारी मन भी साथ में रहीन है। उप मुख्यमंत्री निर्माण कार्य के जायजा लीन और उनसे पता करीन कि फ्लाईओवर के काम में अवकत का काम हिस्सा बकाया है। ये मौका में अधिकारी मन बताएं कि फ्लाईओवर के काम करीब आधा हिस्सा तक हो चुके हैं, अब आधा काम ही बाकी है, जिला अप्रैल 2025 तक के पूरा करे के लक्ष्य रखे गए है। रेलवे डहादले ड्राइंग डिजाइन के अनुमोदन के बाद पटरी के ऊपर बनने वाला हिस्सा के काम में तेजी लाए जाए। ये मौका में उप मुख्यमंत्री हकीन की काम में तेजी लाए के संगे संग गुणवत्ता में कोई भी हिसाब से कमी नहीं होना चाहिए, वरना दोषी ठेकेदार या अधिकारी मन के खिलाफ कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। उप मुख्यमंत्री अरुण साव हरियाणा में लगातार तीसरा घाव सरकार बने के सेती पार्टी के राष्ट्रीय नेता और कार्यकर्ता मनला दिन बधाई। कश्मीर के नतीजा ऊपर की पार्टी के काम से संतुष्ट हवे जनता। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के रुझान के बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करी है कि हरियाणा में तीसर घाव भाजपा के सरकार बना थे। इस तरह से मोदी जी के सरकार के योजना और उनकर वादा के ऊपर में वहाँ की जनता विश्वास जता है और हरियाणा में भाजपा के सरकार बनाए के हैट्रिक पूरा हो गए है। यह 10 साल से डबल इंजन के सरकार जो विकास करत रही से ओखर ऊपर जनता के भरोसा निश्चित रूप से प्रकट हुए है। उन्हें जम्मू कश्मीर के चुनाव के बारे में उनकर कहना रहे कि फिलहाल जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षा से थोड़े अलग है, लेकिन जनता जो भी वहाँ विश्वास व्यक्त करी ओखर सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगन मन के सुविधा और वहाँ के विकास पर लगातार काम करती रही। ये बीच में केंद्र सरकार से जो छत्तीसगढ़ में नवा सड़क पर करीब 892 करोड़ रुपए के स्वीकृति मिले है ओकरो बारे में जानकारी प्रदान करी। अरुण साव हकीन की यहाँ 1300 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे गए से, जिनमें से फिलहाल लगभग 900 करोड़ रुपए की मंजूरी हो चुके हैं और मुख्यमंत्री ये प्रस्ताव के स्वीकृति पर बीच में दिल्ली के दौरा करके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री से मुलाकात भी कर रही हैं। अरुण साव हकीन कि अब जल्द ही नवा सड़क के निर्माण के बारे में भी प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार ला भेजे जाए। देखिए, सरकार ने बार बार अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि हम बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में लगातार इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के नौजवान लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ जिस तेज गति से काम कर रहा है, जिस प्रकार से कार्यवाहियाँ हो रही है, हमारे सुरक्षा बल के नौजवान पूरी मुस्तैदी से इस दिशा में काम कर रहे हैं। और कल जो दिल्ली में बैठक हुई है, ये बताता है कि सरकार कितनी गंभीर है, कितनी गंभीरता से इस विषय को ले रही है। 29 नए कैंप खोलने का जो निर्णय हुआ है, निश्चित रूप से ये बस्तर की तरक्की और विकास के लिए आवश्यक है, जिस दिशा में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आगे बढ़कर काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या करती है इस पर मुझे नहीं कहना, वो देश की जनता, प्रदेश की जनता बखूबी देख रही है। पर हरियाणा की जनता ने इन सब को
पीछे छोड़ते हुए विकास का दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के काम पर भरोसा किया है तो ये निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आ रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्यजनक घटना पर इस प्रकार से राजनीति करना उचित नहीं है। सरकार ने सख्त से सख्त कार्यवाही इस मामले में की है। जांच का भी निर्णय सरकार ने किया है और जांच में जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सरकार कार्यवाही करेगी। सरकार ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है, त्वरित रूप से कठोर कार्यवाहियाँ की है और जांच भी संस्थित की है सरकार ने। तो जांच के आधार पर किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये पूरी तरह से स्पष्ट है। दोषी कितना से बड़ा कोई व्यक्ति होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार कठोर कार्यवाही करेगी, ये मैं प्रदेश की जनता को सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा हा तिल्दा नेवरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के करीन निरीक्षण, मरीज मन से मिलके इलाज के व्यवस्था के लिए जानकारी। प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा आज तिल्दा नेवरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आकस्मिक निरीक्षण करी। ए मौका में राजस्व मंत्री स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीज मन से मुलाकात करके उनकर हालचाल पूछी, उनकर जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी करी। संगे संग अस्पताल में उपलब्ध होने वाला सुविधा के बारे में भी राजस्व मंत्री मरीज मन से चर्चा करी और जानकारी प्राप्त करी। ये मौका में राजस्व मंत्री डॉक्टर मन लकीन की भले ही गांव के छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुनियादी सुविधा की कई बार कमी हो जाती है, लेकिन मरीज मन यहाँ दवाई के बारे में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। संगे संग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यदि कोई बहुत अनिवार्य आवश्यकता है तो ओकर जानकारी स्वास्थ्य विभाग ला तत्काल उपलब्ध कराया जाए, जेकर से मरीज मन के सुविधा ला देखत वो कमी ला भी यहाँ जल्द से जल्द दूर करे के प्रयास करी जाही। ये मौका में राजस्व मंत्री ओपीडी और वार्ड के भी निरीक्षण करें और वहाँ बाहर से आने वाला मरीज मन के भी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज रायपुर में तक्षशिला लाइब्रेरी के करीन अवलोकन, छात्र मन से वहाँ की सुविधा के विषय में करीन चर्चा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज तक्षशिला सेंट्रल लाइब्रेरी में बच्चा मन के साथ में मुलाकात करके वहाँ की व्यवस्था की जानकारी ली। ये मौका में अरुण साव बच्चा मन से मुलाकात करके उनका पढ़ाई लिखाई के बारे में भी जानकारी ली। संगे संग लाइब्रेरी में उपलब्ध किताब और दूसरा सुविधा के बारे में भी विद्यार्थी मन से चर्चा करी। ये मौका में उप मुख्यमंत्री लाइब्रेरी में मौजूद कैंटीन की व्यवस्था भी देखी। वहाँ बच्चा मन के साथ में बैठ के फरहा चटनी, सैंडविच और चाय के भी आनंद लें। श्री साव मल्टी लेवल पार्किंग स्थित बीपीओ सेंटर और जयस्तंभ चौक के पास आरंभ इंक्यूबेशन सेंटर के भी दौरा करें। यह मौके में युवा मन से जानकारी लेकर के वहां उपलब्ध प्रशिक्षण के बारे में भी उनका से विस्तार से चर्चा करें। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। गरियाबंद जिला के मणिपुर ब्लॉक में गांव के लोगन मन पानी बिजली जैसन जरूरी सुविधा पर लंबा समय से करत है मांग, प्रशासन के बहिष्कार के करीन फैसला। गरियाबंद जिला के मैनपुर ब्लॉक में राजा पड़ाव इलाका में 8 पंचायत के अधीन आने वाला 40 गांव में ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल पुलिया जैसे बुनियादी सुविधा के कमी से यहाँ के लोगन मन काफी आक्रोशित हैं। लंबा समय से यहाँ के लोगन मन बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराए की मांग करत हैं। अब यहाँ के लोगन मन व्यवस्था और प्रशासन के बहिष्कार करके भी फैसला मिले हैं। फिलहाल इस संबंध में प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मुलाकात करे के निर्णय ले है। ग्रामीण मन के कहना है कि जो भी वादा पहले करेगे रही से पूरा जब तक पूरा नहीं करे जाही तब तक कि ग्रामीण मन सरकार और प्रशासन से कोई भी सहयोग करे पर तैयार नहीं रही। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र राजा पड़ाव क्षेत्र के लगभग वहाँ पे 50 गांव से ज़्यादा पाराटोला को मिला करके वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं को लेकर के आवश्यक बैठक रखी गई थी। पूर्व में हम लोगों ने एक बार ज्ञापन नहीं कईयों बार हम लोग ज्ञापन दिए। उस ज्ञापन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली को लेकर के हम लोग ज्ञापन दिए हुए थे। आज शिक्षकों की व्यापक कमी है, क्षेत्र में बिजली नहीं लगी है, क्षेत्र के नदी नालों में पुल पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है और ऐसा नहीं है ये सारे कार्य स्वीकृत हो गया, उसके बाद भी ध्यान नहीं दे रही है। इसी को लेकर के हम लोग बैठे हुए थे। इस बैठक में बहुत कठोर निर्णय हुआ है कि अगर स्कूलों में शिक्षक की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो निश्चित तौर पे आने वाले सप्ताह में हम लोग तालाबंदी करेंगे। ये सर्वसम्मति से सभी का निर्णय है। क्षेत्र के सियान है, युवा हैं और जितने छात्र छात्राएं हैं सभी में आक्रोश है कि हम शिक्षकों की व्यवस्था को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं, उसके बाद भी शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की जा रही। इन मांगों को लेकर के लगातार हम लोग आंदोलन भी कर चुके हैं, उसके बाद भी ध्यान नहीं दे रही। तो इस मामले को लेकर के हम लोग तालाबंदी करने का निर्णय लिया है। राशन लेवा इसलिए मना करा था कि सरकार जब हम चावल चला दे रहे थे और राजापुरा क्षेत्र में कुछ नहीं है, ना स्कूल के साधन नहीं है, ना पुल पुलिया के साधन नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल के साधन नहीं है, इसलिए राशन ले भी बंद करा था।
जब लड़का मन 5वीं 6वीं 7वीं पढ़े थे, वो लड़का ते कुछ बना रहा में ABCD तो कोई नहीं लड़का बता नहीं पाते, बस स्कूल में जाते खाना खाते घर आते। अब पुलिया भी इधर गौरवा रोड में भी तो बिल्कुल नहीं बने। कई लोग तो ऐसे भी है कि डिलीवरी पेशेंट की कई कीड़ा मकोड़ा कई ठक में से खत्म भी हो जाते, तो सरकार हमार का सुनाई करते, बस चावल दे के थोड़ी नहीं करते। इसलिए राशन लगी जब भी करता, बिजली के भी समस्या है, पानी के समस्या है, खोज कर डब रहे पानी लान के पिया था खा था, हॉस्पिटल नहीं है न स्कूल के ठिकाना नहीं है, इसलिए सब ला हमार राशन ला जब्त करत है। उनका ये भी कहना जैसे कि गांव के लोगन मन की जो भी शिकायत या परेशानी रहते ओकर संबंध में जब भी ज्ञापन दे बर तहसील या जिला कार्यालय जाए जाते तो वहाँ भी लोगन मन के व्यवहार सहयोगपूर्ण नहीं रहे। एक से आक्रोशित होकर के ग्रामीण मन अब सरकारी योजना के बहिष्कार करे के निर्णय ले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। मुंगेली के सेंट जेवियर स्कूल में हुई कबड्डी प्रतियोगिता भारतीय कबड्डी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष GS पटनायक विशेष रूप से रहीन मौजूद। मुंगेली के सेंट जेवियर स्कूल में आयोजित कृष्णमूर्ति इंटर जेवियर कबड्डी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय एथलीट संघ के उपाध्यक्ष मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल हुए। ये मौका में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर GS पटनायक है कि देश में कबड्डी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी मन ग्रामीण क्षेत्र में काफी संख्या में मौजूद हैं। खास तौर से छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य में कबड्डी के खिलाड़ी मन स्वाभाविक रूप से मिल सकत हैं। बस इमन ला तलाश करके इनके प्रतिभा ला तराशना है ताकि मन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर के भारत के नाम रोशन करे और भारत ला सामूहिक खेल में पदक जीताए में भी निर्णायक भूमिका निभा सकें। उनकर कहने से कि हाल ही में पेरिस में आयोजित ओलंपिक प्रतियोगिता में भारतीय एथलेटिक्स संघ की तरफ से वो खुद भी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो रही, तब वो ये फैसला करें कि छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य में कबड्डी के खिलाड़ी मन ला आगू बढ़ावा निश्चित रूप से वह अपन स्तर में प्रयास जरूरी थी। उनका ये भी कहना है कि खेल संगठन डहार ने खिलाड़ी मन ला पर्याप्त सुविधा, प्रशिक्षण, कोचिंग और थोड़े बहुत धनराशि भी उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे से खिलाड़ी मन आर्थिक अभाव के कारण अपन खेल ला छोड़े पर मजबूर झन हुए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। परमेश्वरी मंदिर में निकालेगी चुनरी यात्रा, भारी संख्या में भक्त मन हुए शामिल। खरोरा में शारदीय नवरात्रि त्योहार के मौका में केसला में स्थित माता परमेश्वरी के मंदिर से भव्य चुनरी यात्रा निकालेगी, जो कि महामाया मंदिर खरोरा में जाके संपन्न हुई। ये मौका में परमेश्वरी मंदिर के पुजारी सहित शहर के महिला पुरुष मन विधि विधान से पूजा करके चुनरी यात्रा की शुरुआत करी। ये यात्रा महामाया मंदिर परिसर में संपन्न हुई। यहाँ महिला पुरुष शहर के गणमान्य नागरिक मन चुनरी के पूजन करे के बाद मंदिर परिसर से 51 मीटर लंबा चुनरी अपन हाथ में लेकर के चुनरी यात्रा निकाली। ये मौका में दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु मन भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। डीजे बैंड बाजा के साथ में चुनरी यात्रा की रौनक पूरा शहर में दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बलौदाबाजार जिला के बार नवापारा अभ्यारण्य में वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के तहत हुई जागरूकता कार्यक्रम। स्कूल के विद्यार्थी मन उत्साह के साथ करें अपन भागीदारी। बलौदाबाजार जिला में वन मंडल अधिकारी ढहारले वन विभाग के सौजन्य से बार नवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के आयोजन करेगी। इस मौका में लड़का मन पर अलग अलग तरीका से चित्रकला, निबंध लेखन, जन जागरूकता रैली के माध्यम से उमला जंगली जानवर से बचाव के संगे संग वन के संरक्षण के बारे में भी जागरूक करेगी, प्रयास करेगी। अलग अलग प्रतियोगिता में आसपास के स्कूल के करीबन 400 बच्चे मन भाग ली। ये बच्चे मन चित्रकला, निबंध लेखन, जागरूकता रैली के माध्यम से अपन विचार भी व्यक्त करें। जागरूकता रैली में अलग अलग स्कूल के बच्चे मन शामिल हुए, जिनमें हायर सेकेंडरी, मिडिल स्कूल और प्राथमिक शाला के बच्चे मन भी भाग ले रही हैं। बार नवापारा क्षेत्र के 300 विद्यार्थी, चरौदा के करीब 100 विद्यार्थी मन रैली में शामिल हुए। बाद में ये लड़का मन ला अच्छा प्रतियोगिता में शामिल होने के स्थिति श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला लड़का मन ला पुरस्कार देके सम्मानित घलो करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बलौदाबाजार जिला के राजा देवरी गांव में जल जीवन मिशन से हर घर में लगी नल, 12 महीना पिए के साफ पानी आसानी से मिलना शुरू। बलौदाबाजार जिला के कसडोल तहसील के अंतर्गत राजा देवरी गांव में जल जीवन मिशन पूरा होए से गांव के लोगन मन ला नल से पिए के साफ पानी अपन घर में ही मिलना शुरू हो गए है। एक बार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में नल के कनेक्शन उपलब्ध करा है। ये जल जीवन मिशन के उद्देश्य हर घर तक नल के माध्यम से पिए के साफ पानी पहुंचाए के ही रखे गए रही से, जिकर से ग्रामीण जनजीवन में खास तौर से स्वास्थ्य सुविधा में सुधार हुए। अब की प्रदूषित पानी ला पिए से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में कतको गाँव लोगन मन मौसमी बीमारी के शिकार होकर के अपन जान के भी नुकसान कर बैठे।
एक स्थिति नल जल योजना शुरू करे गए है। इस मामला में स्थानीय प्रशासन के लोगन के कहना है कि स्वच्छ पानी की उपलब्धता होए से यहाँ जल जनित बीमारी में भी काफी कमी आ है। वही महिला मन जन पानी लाए बर दुरिया जावत रहीन है, ओहू मन के समय अब काफी बच जाते, जेकर से मन परिवार के साथ में ज्यादा समय बितावत हैं। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी मनोज कुमार राठौर बताइन कि जल जीवन मिशन से न केवल पिए के पानी के समस्या के समाधान हो है, बल्कि ग्रामीण विकास और आर्थिक समृद्धि के भी एक अच्छा माध्यम बन गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तो ये रही आज के समाचार। कल फिर अपन से मुलाकात होगी, तब तक के मोना दो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज। उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।